हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक और उनके जो प्रतीक होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो परमाणु क्रमांक बताएंगे। फिर यहाँ पर परमाणु आ जाएगा, जो तत्व, और फिर उसका प्रतीक, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है एटॉमिक नंबर, होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैंने बताया था कि जो प्रतीक होते हैं कोई भी परमाणु के, उनके जो फर्स्ट डिजिट होता है उसके अकॉर्डिंग उनका प्रतीक ले लेंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एच से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। नंबर 2 पर आता है हीलियम। 2 पे आता है हीलियम। तो यहां से एच तो ले नहीं सकते, एच तो ले नहीं सकते क्योंकि एच तो हाइड्रोजन का हो गया, और उससे आगे वाला डिजिट ले लेंगे, और आगे वाला क्या हो जाएगा? एच ई। ये किसका हो जाएगा? हीलियम का। मैंने कहा था कि जो प्रतीक जब लिखते हैं किसी भी परमाणु का, तो फर्स्ट अक्षर तो कैपिटल में होता है और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। थर्ड नंबर पे आता है लिथियम। पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, लिथियम। लिथियम का हो जाएगा एल आई। एल से स्टार्ट हो रहा है, और एल आई, लिथियम। 4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के बाद में आता है बेरिलियम, और बेरिलियम का प्रतीक क्या हो जाएगा? बी ई। बेरिलियम का प्रतीक बी ई। बोरोन। बोरोन का जो प्रतीक होता है वो होता है बी होता है, क्योंकि बी किसी का प्रतीक नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन के बाद में आता है कार्बन। कार्बन का प्रतीक हो जाएगा, किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, तो कार्बन। 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन। 7 पे आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किससे स्टार्ट होगा? एन से, तो एन इसका क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा? ओ, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से स्टार्ट हो रहा है। फिर आगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु हो जाएगा, और यहाँ पर इसका प्रतीक लिख देंगे। ठीक है। 8 नंबर पे हो गया। तो 9 नंबर पे बात करें तो 9 नंबर पे कौन आएगा? देखो वापस से देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनको क्या करना है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग क्या करना है? याद करना है, और इनके प्रतीक भी। तो वापस से देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का प्रतीक क्या हो जाएगा? एफ होता है। फ्लोरीन का प्रतीक एफ होता है। 10 नंबर पे आता है नियोन। नियोन, और नियोन का प्रतीक हो जाता है एन ई। नियोन का प्रतीक क्या होगा? एन ई होगा। एन कैपिटल लेटर में हो जाएगा और ई स्मॉल लेटर में। क्योंकि एन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एन तो किसका प्रतीक होता है? नाइट्रोजन का प्रतीक होता है। 11 पे आएगा सोडियम। अब सोडियम का क्या लिखेंगे? एस थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि सोडियम के जो प्रतीक को लिया गया है वो किससे? लेटिन भाषा का, जो इसका लेटिन भाषा का शब्द है उससे लिया गया है। और लेटिन भाषा का इसका शब्द कौन सा होता है? नाइट्रियम। नाइट्रियम। तो नाइट्रियम से क्या ले लेंगे हम? एन ए। सोडियम का क्या हो जाएगा? एन ए। 12 पे देखो, 12 पे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? एम जी। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का प्रतीक एम जी। मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम के बाद में क्या आएगा? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या हो जाएगा? ए एल। ए एल। तो वापस से देखो, ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आता रहे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन, और सिलिकॉन का प्रतीक क्या हो जाएगा? एस आई। एस आई। सिलिकॉन के बाद में आएगा फास्फोरस। फास्फोरस, और फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? पी होता है। फास्फोरस के बाद में आता है सल्फर। सल्फर का प्रतीक होता है एस। ठीक है, ये तो हो गए 16 तक। आगे देखो, इसको मिटा लेता हूँ। ये एक बारी नोट कर लिया होगा आपने। नोट करने के बाद हम देखते हो, इसको मिटा देता हूँ मैं 1 से लेके 8 तक। कितने तक हो गए? 16 तक हो गए। 16 के बाद में 17। तो वापस से देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद में आता है क्लोरीन। क्लोरीन, और क्लोरीन का प्रतीक हो जाएगा Cl। क्लोरीन का प्रतीक Cl। 18 पे, 18 पे आता है ऑर्गन। ऑर्गन, तो ऑर्गन का प्रतीक हो जाएगा Ar। Ar, ऑर्गन से Ar इसका प्रतीक ले लेंगे। 19 पे आता है पोटेशियम। और पोटेशियम का भी मैंने बताया था कि पोटेशियम का प्रतीक केन पी से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पी तो किसका है प्रतीक है? फास्फोरस का प्रतीक है। तो इसलिए इसके लैटिन शब्द से इसका प्रतीक लिया गया है, और इसका लैटिन शब्द में प्रतीक था केलियम। क्या था? केलियम। और केलियम से क्या लिया गया यहां पर? के लिया गया। ठीक है, 20 पे आता है कैल्शियम। और कैल्शियम का प्रतीक हो गया Ca। कैल्शियम का प्रतीक Ca। इस प्रकार जो एटॉमिक नंबर है वो 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। 20 के बाद में भी देखो 21 नंबर पे स्कैंडियम। स्कैंडियम का प्रतीक हो जाएगा Sc। स्कैंडियम का प्रतीक क्या हो जाएगा? Sc। स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का प्रतीक आ जाएगा Ti। स्कैंडियम, टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद में आता है वेनेडियम। और वेनेडियम का प्रतीक आता है V। वेनेडियम का प्रतीक V। ये भी आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम के बाद में 24 नंबर पे आएगा क्रोमियम। क्रोमियम, और क्रोमियम का प्रतीक हो जाएगा Cr। क्रोमियम का प्रतीक Cr। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन। क्रोमीन के बाद में आता है मैग्नीज। मैग्नीज का प्रतीक हो जाएगा Mn। तो ये कहाँ तक हो गए? 25 परमाणु क्रमांक तक उनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक हो चुके हैं। तो देखो वापस से 21 से देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज के बाद में आता है फेरस। 26 पे क्या आएगा? फेरस। फेरस को क्या बोलोगे आप? लोहा, या क्या बोलोगे? आयरन। लोहे का लैटिन नाम फेरस होता है, फेरक। तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? Fe। 27 पे आएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट का प्रतीक हो जाएगा CO। CO, आपने दो फॉर्मूले देखे होंगे। देखो CO एक तो ऐसा लिखा और CO ऐसा हुआ। तो ये तो क्या होता है? कोबाल्ट होता है, और ये क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। प्रतीक में क्या होगा? दूसरा जो प्रतीक लेंगे हम वो दूसरा छोटा आएगा, दूसरा वर्ड। ठीक है, तो क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद में आएगा निक्कल। निक्कल का प्रतीक हो जाएगा Ni। Ni। 29। क्रोमी, मैग्नीज, फेरस,
कोबाल्ट, निकल, निकल के बाद में आता है कॉपर। कॉपर का प्रतीक होता है Cu। Cu किसके लिए लिया गया है? क्यूप्रम, क्यूप्रस से लिया गया है ना, लेटिन शब्द से। 30 पे आता है जिंक। 30 पे नंबर पे कौन आता है? जिंक। और जिंक का प्रतीक होता है Zn। इस प्रकार 20 तक हमने इनके परमाणु के प्रतीक और परमाणु क्रमांक जाना है। वापस से एक बार देख लें, वापस से मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही आपको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 20 तक तो याद करना है। तो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक आपको ये याद करने हैं और इनके प्रतीक पता रखना है। ठीक है, थैंक यू।